9 जनवरी को जैन समाज के द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर प्रेस वार्ता की गई। संबित शिखरजी जैन समाज के अलावा धर्मों का आस्था का केंद्र एक बड़ा तीर्थ स्थल है और तीर्थ स्थल कभी पर्यटन स्थल घोषित नहीं हो सकता। हमारी इस आस्था के केंद्र को कोई भी सहन करने को तैयार नहीं है। संबित प्रकरण पर पूरे देश में आक्रोश है। दिल्ली के लाल किले से गांधीवादी अहिंसक आक्रोश से सरकार को चेतावनी देने वाले राष्ट्र संत प्रमुख जैन श्री विहर्ष सागर जी ने जयपुर हाउस स्थित संत भवन में एक पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि आगामी 9 जनवरी 2023 को आगरा में एक विशाल रैली का आयोजन होगा। मुनिवर ने कहा, शिखर जी जैनों के तीर्थकारों के निर्माण भूमि, इस निर्माण भूमि में 20 तीर्थकर निर्माण प्राप्त हुए। यहाँ कण-कण पावन है, पुनीत और पवित्र। पर्यटन के नाम पर क्षेत्र को अपवित्र करने की मंशा पूरी नहीं होने दी जाएगी। कहा कि तीर्थ स्थल किसी भी धर्म का हो, वो कभी पर्यटन स्थल नहीं बनाया जा सकता। पर्यटन स्थल तीर्थ मुनि नहीं घोषित हो सकता। मुनिराज विहर्ष सागर जी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुगल शासकों और अंग्रेजों ने देश पर सैकड़ों साल सत्ता संभाली, लेकिन कभी भी संबित शिखर जी कभी नहीं हुआ और उससे खिलवाड़ नहीं। मुनिराज ने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए, जैन समाज अहिंसक समाज है, सरकार को वित्तीय रूप से मदद करता है, आत्मनिर्भर समाज के रूप में सरकार को मजबूत करता है। अंत में मुनि विजय सागर ने कहा कि संबित शिखर तीर्थ को अलग आगरा से जगह 9 जनवरी को ऐतिहासिक रूप से हजारों लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। पत्रकार वार्ता में मुनिराज विहर्ष सागर जी महाराज, मुनि विजय शेखर सागर जी महाराज आदि लोग उपस्थित थे। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24। मामला आज की डेट में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अब लोग संज्ञान में लेने लगे हैं। कहीं ना कहीं जैन जितने भी हैं सभी एकत्रित होने लगे हैं। तो क्या कुछ कहना है आप लोगों को? देखिए, शिखरजी जैन समाज के लिए कोई पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, कोई वन क्षेत्र भी नहीं है। शिखरजी हमारी आत्मा का क्षेत्र है और वहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त हुए और अनंतानंद मुनि जो है सिद्ध बने हैं वहाँ से। तो हमारे लिए सबसे बड़ी आस्था का केंद्र अगर कोई विश्व में है तो शिखरजी है। आज शिखरजी को पर्यटक क्षेत्र घोषित करने से हमारी आस्थाओं पर बहुत ज़्यादा आहत हुआ है। तो उसकी वजह से पूरे देश के अंदर जैन समाज आंदोलित है। आज बम्बई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, काफ़ी गिरफ्तारियां भी हुई हैं और अभी ये आंदोलनों का सिलसिला रुकने वाला नहीं। मुनि विहर्ष सागर जी महाराज जिन्होंने अभी दिल्ली से संबित शिखर जी के लिए 18 दिसंबर को जो आवाज़ उठाई थी और लगभग 60-70 हज़ार लोग जैन लोग लाल किले पर इकट्ठे हुए थे, जहां से मोदी जी 15 अगस्त को अपनी जो जहाँ से संदेश देते हैं उसी स्थान पर अपन ने प्रोग्राम रखा था और संबित शिखर जी के लिए आवाज़ उठाई थी। संबित शिखर जी जो अपन देखेंगे जैनों का तीर्थ है और उस तीर्थ पर सरकार ने पर्यटक स्थल घोषित करके समाज को एक मौका दे दिया आंदोलन करने का, समाज को मौका दे दिया आक्रोशित होने का। बाकी जैन समाज के पास आंदोलन करने का भी टाइम नहीं है ना, किसी प्रकार का सड़कों पर उतरने का टाइम ही नहीं। मगर जब उनके साथ उनके क्षेत्र को छेड़ा गया तब समाज को सड़कों पर उतरना पड़ा और वह आंदोलन अभी अपन देखें, आप न्यूज़ के माध्यम से जब जानते ही हैं, पूरे देश में इस समय संबित शिखर जी को लेकर के सारी जैन समाज, बच्चे बूढ़े ना, महिला पुरुष सब लोग रोड पर है ना। और वो यही चाहते हैं कि सरकार से जहाँ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, सरकार से किसी प्रकार की कोई गिला शिकवा नहीं है, सरकार बहुत प्यारी है और पूरे वर्ल्ड में है ना उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। और जो मोदी जी भी हैं तो वो भी एक सच्चे साधक हैं। अब किस तरह का उसका क्या आप अपना कैसे विरोध दिखाएंगे सरकार को? क्या रूपरेखा रहेगी 9 तारीख के? रूपरेखा ये रहेगी कि हम लोग पूरी समाज रोड पर उतर करके है ना, जहाँ डीएम हो या कलेक्टर जी हो उनके लिए ज्ञापन देंगे कि हमारे संबित शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित जो किया है उसको वापस लिया जाए, उस फैसले को, और उस क्षेत्र को शाकाहार धार्मिक पवित्र स्थल घोषित किया जाए। ये मांग रखेंगे ना। पूरे उत्तर प्रदेश में होगा, आगरा में होगा? नहीं, अभी अलग अलग तारीख में अलग अलग जगह पर रखा गया है प्रोग्राम। तो 9 तारीख में आगरा में रखा गया। अगर सरकार बात नहीं मानती है और किसी तरह की वार्ता के लिए तैयार नहीं होती है, फिर आप जैन समाज के क्या रूप रहने वाले? अगर सरकार जैन समाज की बात को नहीं मानती है
तो जैन समाज इस समय जो है आक्रोशित है और वह किसी भी हद तक जा सकती है।